गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, ऊपर वाले की दुआ से सभी कोई अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेक्चर नंबर 22 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर 21 में होमवर्क बना करके भेजा है अच्छे से, और फिर उसके बाद हम उन बच्चों के भी नाम लेंगे जिन्होंने विकास सर को संस्कृत का होमवर्क भेजा है, और उसके बाद कल जो टेस्ट होने वाला है कल सुबह 8 बजे से, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर आज का क्लास स्टार्ट होगा। आज केवल ऑब्जेक्टिव क्लास होगा जो कल के टेस्ट में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के नाम जिन्होंने कल मेरे मैथ के क्लास का होमवर्क अच्छे से बना करके भेजा है। 10 सेक्शन ए से शिवम राज, अनामिका, हर्ष, विवेक, मोनल, अन्नू, ग्रेसी, कोमल, बादल गोस्वामी, सुमित, श्रेया, चंदा, अमरजीत, सुमन, अनुश्री, राजहंस, आरब, अनुप्रिया, शिवानी, किशन, जयकांत, प्रियांशु, टाइगर, राजन, अविनाश और राज। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे टाइगर जी हैं, ये कभी कभी होमवर्क भेजते हैं। चलिए ठीक है। 10 सेक्शन बी से राजकुमार, जागृति, अंशु, सुरुचि, विश्वजीत, प्रीति, निखिल, पीयूष, शिल्पी, प्रियांशु, आंचल, खुशी, सोहल, सर्वेश, अंकित, अंकुश सेकेंड, चंदन, अंकित सेकेंड और राम कुबेर। बहुत बढ़िया। 10 सेक्शन सी से ज्योति, सृष्टि, सागर सेकेंड, ललन, रोहित, आयुष, साक्षी, मनीषा, कोमल, नंदनी, सागर फर्स्ट, पीयूष और काजल। 10 सेक्शन डी से लक्ष्मी, कुमकुम, खुशी, रमेश, शिल्पी और राकेश। रमेश ने कल भी भेजा था, कल छूट गया था उनका नाम। चलिए अब संस्कृत की बारी है। संस्कृत में लेक्चर नंबर 7 का जो होमवर्क बना करके जो छात्र विकास सर के को भेजा है उनके नाम 10 सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं। 10 सेक्शन डी से राकेश, खुशी, लक्ष्मी और कुमकुम। 10 सेक्शन सी से आयुष, साक्षी, विशाल, ललन, रोहित, सागर सेकेंड, ज्योति, काजल, सृष्टि, कोमल और नंदनी। बहुत बढ़िया। 10 सेक्शन सी में काजल ने कल भी होमवर्क भेजा था विकास सर को, लेकिन विकास सर लिस्ट में नाम छूट गया था उनके द्वारा। चलिए कोई बात नहीं। 10 सेक्शन बी से अंशु, राम कुबेर, नेहा, पीयूष, खुशी, शिल्पी, सर्वेश, निखिल, रजनी, सुरुचि, प्रियांशु, विश्वजीत और चंदन। 10 सेक्शन ए से अन्नू, सुमन राज, अनुश्री, अनुप्रिया, ग्रेसी, कोमल, अमरजीत, चंदा, किरण, टाइगर, अनामिका, हर्ष, बादल, श्रेया, सुमित, किरण, मोनल, चांदनी, राजहंस, राजन, आरब, सोहल, प्रियांशु, शिवम और चंदा। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आप लोग होमवर्क अच्छे से बना के भेजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अब बारी है कल जो 8 बजे टेस्ट होने वाला है उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे दें। ऐसे पिछले 2 क्लास से हम थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, और आज सुन लीजिए। टेस्ट जो होगा वो सबसे पहले जान लीजिए कि 5 तारीख कल सैटरडे शनिवार है, 8 बजे सुबह होगा। फुल मार्क्स 50 नंबर का होगा। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना। क्वेश्चन आंसर बनाने वाला नहीं रहेगा, मतलब वो बना के आपको भर के भेजना है। कैसे, कितना कैसे होगा? 15 रहेगा 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मतलब खाली स्थान को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसमें आपको रफ कॉपी रखिएगा पास में, बना के केवल आंसर आपको भेजना है। क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं उतारिएगा, ठीक है। और 20 जो रहेगा वो 1-1 नंबर का रहेगा। इसमें 4-4 ऑप्शन रहेगा। 20 ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, वो 1-1 नंबर का होगा। और 15 में ऑप्शन नहीं रहेगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो 2-2 नंबर का होगा। तो 15 गुना 2 30 और 20 गुना 1 20, टोटल 50 नंबर का टेस्ट होगा। सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपको कैसे भरना है, मात्र एक पेज में आपको अटाना है अपना उत्तर। ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा कि 2 पेज में भेज दिए, नहीं।
आप बीच में पेज को बीच से डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे ऊपर में क्या कीजिएगा, पेज के ऊपर में अपना नाम जरूर लिखिएगा पेज में ही। उसके बाद सेक्शन, जिस सेक्शन में है A B C D, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो सेक्शन में NS लिख देंगे, और रोल नंबर, ये 3 चीज़ आप लिख दीजिएगा जरूर से ज़रूर, प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपको बीच से लाइन खींच लीजिएगा और 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेके 15 तक, सॉरी 1 से लेके 15 तक इधर लिखिएगा, और 16 से लेके, जैसे 1 2 3 करते 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 15 तक एक लाइन में, फिर 16 17, टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा, 15 2 नंबर वाला। इसमें क्या करना है, 1 नंबर में केवल आंसर लिखना है आपको। 1 का आंसर कुछ भी हो गया वो यहाँ भर देना है, 2 का भर देना है, 3 का, और 16 से लेकर के 35 तक जो होगा इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको केवल A B C या D लिखना है बस। मान लीजिए 16 का C हुआ तो 16 का C, 17 का B हुआ तो 17 का B, 18 का A हुआ तो 18 का A, बस 16 से 35 तक केवल आपको यही लिखना है A B C D, और 1 से लेके 15 तक आपको क्या करना है, जो आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स का वो भरना है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन दिए, आफ्ताब वाला सवाल दे दिए बदल कर, तो आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु दोनों की आयु है। हम क्वेश्चन में दिए हैं कि आफ्ताब की पुत्री की आयु बताएं, तो आप दोनों का कभी नहीं लिखिएगा, केवल उसकी पुत्री की आयु यदि पूछा गया है तो केवल उसकी पुत्री की आयु भरिएगा यहाँ पर, जो भी भरना होगा। ऐसा नहीं कि आफ्ताब का नहीं भी पूछा गया है तो हम लिख दिए, नहीं, तो फिर आपका वो कट जाएगा। प्रश्न को पढ़िएगा, है ना। जैसे आयत है, एक आयत है, उसकी लंबाई इतना इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल इतना इकाई बढ़ जाता है, उसका ये कर दिया जाए तो ये, तो आयत की चौड़ाई बताएं, तो केवल चौड़ाई पूछा गया है तो आंसर में केवल चौड़ाई ही लिखिएगा, जो पूछा गया वही लिखिएगा। काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा कि लंबाई नहीं भी पूछे तो लंबाई लिख दिए, नहीं, तो फिर हम फ़ोन करके डांटेंगे आपको, फिर ये गलत बात हो जाएगा। जो पूछा जाए उतना ही लिखना है। हाँ, भिन्न पूछा गया है तब तो अंश हर निकाल के भिन्न लिखना है। यदि केवल अंश पूछा गया है तो केवल अंश लिखना है आंसर में। 1 से 15 तक आपको क्या करना है, भरना है, और 16 से लेकर के 35 तक आपको ABCD लिखना है बस। ऐसा नहीं कीजिएगा कि A लिख दिए और A के बगल में 15 वर्ष भी लिख दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, कभी नहीं। केवल 16 से 35 तक ABCD और 1 से 15 तक आंसर जो भी होगा वो भरना है, ठीक है। तो इस तरह, और एक पेज में ही अटाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, चेक करने में बहुत मेहनत लगता है, कल से लेके परसों तक 2 दिन लगेगा हमको सब कॉपी चेक करने में, तब सोमवार को आपको हम रिजल्ट सुना पाएंगे। इसलिए उस मेहनत को और डबल नहीं कर दीजिएगा कि आप 2 पेज में भेज दिए, 3 पेज में भेज दिए, या जो हम बोल रहे हैं वो नहीं किए, तो फिर हम और परेशान हो जाएंगे। मोबाइल से चेक करना बहुत मेहनत लगता है, इसलिए काइंडली इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। 2 दिन लगेगा कम से कम 10 से 12 का। पिछला जो टेस्ट आप दिए थे पूरा 2 दिन कॉपी चेक हुआ था, तब जाके इस मंडे को आपको हम रिजल्ट सुना पाए थे। चलिए, तो ये हो गया, तो हो गया, यहाँ तक हो गया। ड्यूरेशन 1 घंटा, 1 घंटे का टेस्ट होगा। 1 घंटे में आपको बना करके 9 बजते बजते, चाहे 9 बजे से 1 मिनट 5 मिनट पहले ही भेज दीजिए, लास्ट टाइम 9 बजे तक ही एक्सेप्ट होगा। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको हम मैसेज भी कर देंगे एक्सेप्टेड। जिसका एक्सेप्ट नहीं होगा उनको मैसेज नहीं जाएगा। आप लेट करेंगे तो फिर एक्सेप्ट है। आप जितना बना पाए, 1 घंटा में कोई बच्चा यदि 25 ही बना पाया तो 25 क्वेश्चन ही बना करके भेज, जितना बना पाए आप उतना का फ़ोटो क्लिक करके आप भेज दीजिएगा, लेकिन 1 पेज में ही आराम से। ये फॉर्मेट आप 1 पेज में बना के रखिएगा और बगल में एक रफ कॉपी रखिएगा। रफ कॉपी में बनाते गए, इसमें आंसर भरते गए, नाम सबसे ऊपर, सेक्शन, उसके रोल नंबर, 3 चीज़ तो लिखना है। 1 से 15 इधर डॉट डॉट उसमें आंसर भरना है, और 16 से 35 तक में ABCD। 9 बजे तक आपको हमें वापस करना है।
एक पेज में ही लिखना है, एक बार बता चुके हैं, नेम, सेक्शन, रोल नंबर लिखना है, बस इतना सा चीज करना है आपको, है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और सिलेबस क्या है आप जान रहे हैं, सिलेबस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पूरा 3.1 से लेके 3.6 तक, और इधर 2-3 दिन से जो द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं ये दोनों मिला करके, है ना। सिलेबस में बस इतना सा, एक्सरसाइज 3.1 से लेके इसमें जो 2 नंबर वाला जो रहेगा थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, उसमें आपको बनाना होगा, बनाना तो सबों में होगा लेकिन वो थोड़ा बड़ा होगा। तो रफ कॉपी रखिएगा बगल में, फट 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 बना करके आंसर लिख देना है, जो पेज भेजना है उसमें। और प्लस द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अभी हम पिछले 2-3 दिनों से पढ़ा रहे हैं, आज भी हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव, इसका तो ऑब्जेक्टिव पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसका कल भी बताए थे, ऑब्जेक्टिव ही था, आज भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव ही। और आप इसके अलावे भी थोड़ा तैयारी कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे हम बोले थे कोई गेस्ट पेपर मिल जाए पिछले साल का, फार बेटर, या फिर दूसरे पब्लिकेशन का बुक मिल जाए, भारती वन का, स्टूडेंट फ्रेंड का, या ब्रिलियंट पब्लिकेशन, बहुत सारा पब्लिकेशन आता है, स्टूडेंट फ्रेंड कोई भी हो वो, और भी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो हम पढ़ाए सेम नहीं देंगे, ये तो फिक्स है। यदि आपको तरीका सीखना पड़ेगा, हाँ वही रहेगा, 2 के जगह 3 है, 3 के जगह 4 है, प्लस के जगह माइनस कर देंगे, आफ्ताब के जगह मोहन कर देंगे, है ना। सवाल में है आयत की लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए, हम कर देंगे 6 इकाई बढ़ा दी जाए। तो क्षेत्रफल किताब में है 67 वर्ग इकाई अधिक हो जाता है, हम कर देंगे 77 वर्ग इकाई अधिक हो जाए, बस यही करेंगे। तो उतना सा आप किताब से प्रैक्टिस कीजिए और एक बुक एक्स्ट्रा से आप 50 आउट ऑफ 50 लाइएगा, ये मेरा विश्वास है। पिछले बार भी लाया था बहुत बच्चों ने, 49 तक तो चले ही गए थे, इस बार 50 भी हो सकता है। तो चलिए, ये था टेस्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत हो टेस्ट रिगार्डिंग, तो आप हमसे फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं टेस्ट रिगार्डिंग आज दिन भर। जिनको मैसेज लिंक जाता है उनको क्वेश्चन जाएगा। यदि उसके अलावे आप यदि कोई स्टूडेंट टेस्ट देना चाहते हैं तो हमसे आज दिन भर में पहले संपर्क करना होगा आपको, आपका नेम हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ना होगा, तभी ना आपको क्वेश्चन पहुंचेगा। लिंक जा रहा है तो क्वेश्चन जाएगा, लिंक नहीं जा रहा है तो क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो उससे पहले आप हमसे सॉल्यूशन निकाल लें बात करके उसका। चलिए देखते हैं कल का टेस्ट। सबको आखिर में एक बार बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। अब आज का हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आपके बीच 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम 1 नंबर को देखते हैं। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 के दोनों मूल बराबर हों या बराबर होंगे, जो भी कह रहा है कि k का क्या मान रख दिया जाए यहाँ पर, इस समीकरण में k यहीं पर है एक ही जगह पे, ताकि इस समीकरण का दोनों मूल बराबर हो जाए। तो आप याद कीजिए कल का कंडीशन, 3 कंडीशन लिखाए थे, वो बड़ी काम का चीज़ है, वो बहुत आपको यूज होगा कल के टेस्ट में भी। और हमेशा जब भी आप मैथ पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप d निकालिए। a बराबर k है, b बराबर 4 है। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि जो भी बच्चे को द्विघात समीकरण में दिक्कत हो रहा है, कल और परसों वाला क्लास वो कर लें। मेरा विश्वास है कि 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। जो नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें, तब फिर आज का क्लास करें। अब वो दोनों नहीं किए हैं, डायरेक्ट आज का क्लास कीजिएगा तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही, ये लाजमी है। इसलिए a बराबर k कहाँ से आया तो अब कल देख लीजिएगा, कल वाला वीडियो। b बराबर 4, c बराबर 1। चलिए सबसे पहले d निकालेंगे। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना है, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना है, k, c का मान 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × k × 1 4k।
देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पूछ रहा है के का मान, आप निकाल रहे हैं डी का मान। देखिए पहले डी निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे के का मान, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। देखिए ये कल वाला कंडीशन याद कीजिए, मूल क्या करा है, दोनों मूल बराबर हों या समान हो, एक के बात है, मूल बराबर होते हैं कब, याद कीजिए कल बताए थे, एक ही कंडीशन ऐसा था जब मूल बराबर होता था, याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बार बार उल्टा के देखना पड़े तब फंस जाइएगा। जब d 0 से बड़ा होता था तो मूल वास्तविक और असमान था, माना अलग अलग, और जब d 0 से छोटा था वहाँ अवास्तविक और असमान था, लेकिन एक कंडीशन था, d बराबर 0 होने पर दोनों मूल समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। देख लीजिएगा कल वाला कंडीशन। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 है ना। अब देखिए d का मान हम निकाल चुके हैं, कितना, 16 माइनस 4k, तो d के जगह पर जो भी है वो रख दिए, बराबर 0। अब हम लोग के का मान निकाल लेंगे, हो गया काम खत्म। माइनस 4k प्लस 16 उधर जाएगा, माइनस 16, माइनस माइनस कटा दीजिए, k बराबर हो गया 16, 4 गुना में है, इधर गया भाग में, हो गया आंसर। इसलिए k बराबर 4। हाँ क्या कह रहा था, k का मान बताइए, ताकि दोनों मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा, 4। अब ऑप्शन वाला रहेगा तो जिस ऑप्शन में 4 रहेगा उसको गोल कर दीजिएगा, यदि फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो 4 लिख दीजिएगा सीधा सीधी। मान लीजिए यही सवाल के हम दे दिए कि k का मान ऐसे दे दें, डॉट डॉट होगा जिसके लिए समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर हों, तो यहाँ आंसर में क्या हो गया, 4। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल उतना नंबर के सामने 4 लिख देना, हो गया। तो k बराबर कितना, 4 जब होगा तब क्या होगा, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं भिन्न हो। भिन्न का मतलब असमान, भिन्न का मतलब भिन्न, भिन्न भिन्न हो मतलब असमान हो, अलग अलग हो। तो चलिए पहले d निकालते हैं, सबका जान d में छिपा हुआ है, d निकालिएगा सब कुछ पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है, क्या है। चलिए d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का चलिए सबसे पहले ABC, ऑब्जेक्टिव में तो खैर आप लोग किसी भी तरह बना सकते हैं, हम वो देखने थोड़ी ना जाएंगे, हम आपको तरीके से बताते हैं। a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का मान 1, b का मान माइनस k, c का मान 9 है ना। एक्स स्क्वायर के गुणज को a कहते हैं, x के गुणज को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। यदि ये मानक रूप में नहीं है, इधर उल्टा पुल्टा हो तो उसको सजा के तब ABC लिखिएगा। d निकालिए, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, a का मान 1 और c का मान 9। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखिएगा कि जब स्मॉल के है क्वेश्चन में तो आप भी स्मॉल के लिखिएगा, कैपिटल के है तो कैपिटल के लिखिएगा। 4 गुना 1 गुना 9 गुना करेंगे, 4 गुना 1 4 गुना 9 36, 36। तो देखिए ये तो d का मान निकला, लेकिन क्या d पूछा जा रहा है, विविक्तर पूछा जा रहा है। यदि विविक्तर पूछा जाता तब तो यही आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, विविक्तर नहीं पूछा जा रहा है। किसका मान निकालना है, k का मान। कब, ताकि मूल वास्तविक एवं भिन्न हो, लिखिएगा मूल वास्तविक एवं असमान। भिन्न को असमान भी कहते हैं, मतलब अलग अलग। भिन्न होता है जब, अब देखिए फिर कल वाला कंडीशन, 3 कंडीशन जो क्लास के आखिरी में लिखाए थे उसको बोले ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब d ग्रेटर देन 0, भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग अलग हो,
d का मान 0 से बड़ा जब होता है तब क्या होता है, वास्तविक भी होता है और भिन्न अलग अलग होता है। ठीक है, तो d का मान कितना निकाले हैं, k² - 36 ग्रेटर देन 0। अब देखिए -36 को उधर भेज दीजिए, +36 स्क्वायर जब उधर जाएगा तो √36। अब देखिए हो सकता है नीचे नहीं दिखे इसलिए हम ऊपर लिखते हैं। चलिए k बराबर 6, 36 का वर्गमूल 6, लेकिन हाँ किसी चीज़ का भी वर्गमूल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो +-6 आंसर, ये आंसर हो गया। +6 भी सही है और -6 भी सही है, तो आपका भी आंसर क्या हो जाएगा, यही लिखिएगा +-6। केवल +6 नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का वर्गमूल प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। क्यों, +6 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो वो 36 होगा, मतलब +36। अब -6 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस वह भी +36 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए 36 का वर्गमूल +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, तो ये आंसर हुआ, है ना। तो चलिए 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। नहीं दिखाई दे तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब आपके बीच 2 और ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिए इसको। यदि 3x² + k - 1 × x + 9 = 0 का एक मूल 3 हो तो k बराबर वाट। देखिए एक कोई भी द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक मूल दे दिया गया है, k का मान निकालना है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको बनाइए और फिर जब हम बताएंगे उसे मिलाइएगा कि मेरे हिसाब का मिल रहा है क्या। मिलेगा तो इसका मतलब आपको संतुष्टि होगा, अच्छा लगेगा। चलो हम सर के बताने से पहले बना लिए। देखिए यह एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसका एक मूल 3 है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि x का मान रखने पर यह पूरा द्विघात समीकरण बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिटा देंगे। जैसे समझिए, इस बात को समझिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। मान लीजिए यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका जब आप मूल ज्ञात किए, मतलब x का मान ज्ञात किए, तो 2 और 1 आया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जब x का मान 2 रखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये द्विघात समीकरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी तरह से जब 1 भी रखेंगे x के जगह पर, यहाँ और यहाँ जब भी रखाएगा, दोनों जगह रखाएगा, तो भी इस समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। मतलब x का दोनों वैल्यू 2 और 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यही सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही होता है। तो अब देखिए वही फंडा हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे। एक मूल मतलब x बराबर 3 है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब x का मान जब हम यहाँ रखेंगे 2 जगह पर, यहाँ और यहाँ, तो इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए चूंकि 3 क्या है, दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है, इसलिए x का मान यहाँ पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, 3, x के जगह 3 x² है तो कितना हो गया, 3² प्लस k - 1, x यहाँ भी है तो यहाँ भी x का मान पुट करेंगे। दोनों जगह x का मान 3 रखेंगे, यही हुआ x का मान जो मूल है। अब +9, तो हर हाल में यदि इसका मूल है तो जब 3 रखेंगे दोनों जगह पर, तो इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों जगह पर x के जगह पर 3 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 से इन दोनों को गुना कीजिए, 3 × k, 3k, 3 गुना -1 -3 प्लस 9 बराबर 0। 9 को 3 से गुना करेंगे 27,
प्लस 3k। अब देखिए 9 प्लस में 3 माइनस में, इन दोनों में दोनों अचर पद है, एक जात का है तो घट सकता है। 9 में 3 गया 6 बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको। 27 और 6 33 प्लस 3k बराबर 0। 3k प्लस 33 उधर गया माइनस 33 माइनस 33, k बराबर माइनस 33, 3 गुना में है उधर गया भाग में, 11 बार में कट गया, मतलब k बराबर माइनस 11 है ना। k का मान निकालना था, निकल गया, है ना। मज़ेदार सवाल, बिल्कुल इसी सब टाइप का सवाल रहेगा द्विघात समीकरण में। और 2 चर वाले में वो जो समीकरण पढ़े थे उसमें क्या रहेगा, वो तो एक टेस्ट आप देख चुके हैं, उसी सब टाइप का रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए थे। चलिए अगला सवाल, ये 4 नंबर। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल -2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या होगा या k का मान ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। चलिए द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, x² - 3x + k = 10। ये सब टाइप का सवाल आप भविष्य में कभी भी यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो फिर से आपको ये सब सवाल वहाँ भी देखने को मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बहुत मज़ा आएगा और उस समय मेरा बात याद आएगा कि नहीं सर सही बोल रहे। देखिए तो x² - 3x + k = 10, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि इसका मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -2, तो k का मान निकालना है। एक बात देखिए, यह जो है ये मानक रूप में नहीं है। अब कहिएगा सर मानक रूप में तो है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, उसके बाद अचर पद है। देखिए मानक रूप क्या होता है, आप भूल गए, ax² + bx + c = 0। सब कुछ है लेकिन दाहिने साइड में 0 नहीं ना है। इसका मतलब यह मानक रूप नहीं है, इसको पहले मानक रूप में सजाना होगा। राइट हैंड में 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे करेंगे, कर देंगे। जब हम लोग मंगल ग्रह पे जा सकते हैं तो फिर 0 नहीं कर सकते हैं आराम से। चलिए +10 को इधर बुला लीजिए, -10, ये पूरा अचर पद हो गया। अब उस पार में बच गया कुछ नहीं तो 0। देखिए अब इस रूप का आ गया, ax², a की जगह 1 है, b बराबर -3x है तो x छोड़ के क्या बचा, -3, ये हो गया b। और c बराबर जितना बच गया सब c होता है, तो c बराबर k - 10, है ना। अब देखिए a b c हो गया। अब आप जानते हैं एक चीज, चूंकि दिया हुआ है मूलों का गुणनफल, कितना दिया हुआ है भाई, -2, जो दिया हुआ है उसको लेके आप बढ़िए, है ना। अब ऊपर लिखते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ लिख सकते हैं, प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि बाय चांस ये सब्जेक्टिव में कभी आ गया आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में 3 नंबर में, तो आप किस तरह से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, रफ में बनाना है। आप मूलों का गुणनफल का सूत्र बताए थे, कल ही बताए थे, c/a, याद कीजिए। मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। अब बराबर कितना, -2 c/a, तो c बराबर कितना है, k - 10, c का मान रख दिए कितना, k - 10/a, a का मान कितना है 1, जो भी है रख दिए। अब बराबर कितना, -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, k का मान नहीं निकलेगा, -2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, कोना कोनी गुना करेंगे, k - 10 गुना 1, अब -2 गुना 1, -2 हो गया। क्या हो, चलिए ऊपर लिखते हैं, k बराबर -2, -10 को उधर भेज देते हैं, +10 हो गया,
के बराबर 10 में 2 गया 8 आंसर। चलिए देखिए बिल्कुल आसान हो गया। के का मान कितना हो गया 8, यही निकालना था। मूलों का गुणनफल दिया हुआ था, यदि मूलों का योगफल दिया रहता तो यहाँ पर c/a नहीं होकर के -b/a होता और उसके बाद आगे बढ़ते बस निकल जाता। गुणनफल दिया हुआ है तो c/a लेके चलेंगे, जैसा सवाल रहेगा उस अनुसार आगे बढ़ेंगे। चलिए 2 सवाल आपके सामने है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, समझ जाइएगा, हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण kx² - 6x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हों तो k का मान निकालना है ना। एक सवाल हो तो किसका k बराबर वाट, मतलब k का मान ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल है कि यदि समीकरण 5x² + 13x + k = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, हम बताते हैं तरीका, बात मानिए, खुद से पहले प्रयास कीजिए, 2 मिनट समय दीजिए, है ना। बन गया तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा, और नहीं बना तो फिर मेरा वीडियो को देखिए आगे, या बन भी गया तो मेरे से मिला लीजिए कि आंसर मिल रहा है ना। ये तरीका है तो आपको फ़ायदा होगा इससे ज़्यादा। वीडियो को रोक करके आप बना लीजिए इसको, 2 मिनट समय दे दीजिए। चलिए क्या कह रहा है पहला नंबर सवाल, यदि समीकरण इतना के मूल वास्तविक हों। देखिए वास्तविक कब होता है, याद कीजिए कल वाला कंडीशन। देखिए जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होता है, और एक कंडीशन में वास्तविक होता है जब d बराबर 0 हो। इस स्थिति में भी वास्तविक ही होता है, आप देख लीजिएगा। समान असमान का बात छोड़ दीजिए, वो नहीं कर रहे हैं हम, वास्तविक क्वेश्चन में केवल वास्तविक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जब d का मान 0 से छोटा हो तब मूल अवास्तविक होता है। ये आप देख लीजिएगा कल वाला, यदि याद नहीं किया, याद कर लिए तब तो अच्छी बात है। तो देखिए मूल वास्तविक, पहले d निकाल लीजिए तब हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो मूल वास्तविक में 2 सिचुएशन है, ये वाला और ये वाला, दोनों है। देखिए a बराबर कितना है k, b बराबर कितना है -6, c बराबर मानक रूप में है ही तो डायरेक्ट ABC लिख दिए। यदि मानक रूप में नहीं रहता तो पहले सजाना पड़ता। मानक रूप समझ रहे हैं, बड़ा पावर पहले, मिडिल टर्म बीच में, अचर पद लास्ट में। पहले d निकाल लीजिए। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना, -6 का होल स्क्वायर -4ac। a का मान k, c का मान माइनस है तो ब्रैकेट में रखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 गुना 2 8k, है ना। तो 36 प्लस कितना हो गया 8k। अब देखिए अब आपको क्या करना है, मूल वास्तविक हो उस स्थिति के लिए k का मान निकालना है। तो यहां पर आप लिखिए मूल वास्तविक होते हैं कब मेरे भाई, जब d, 2 कंडीशन है, दोनों में वास्तविक होता है। तब हम दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दोनों एक में आ गया, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू 0, ये हुआ। यदि आपसे हम पूछें कि मूल वास्तविक कब होता है तो आप ये वाला बोलिएगा, दोनों मिला के, जब d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो, क्योंकि दोनों में वास्तविक होता है। यहाँ बच्चे गलती अक्सर करते हैं, केवल ये वाला बोल देते हैं, अरे इसमें भी तो वास्तविक होता है। हम समान असमान नहीं पूछ रहे हैं, समान हो गया तब तो केवल ये बोलिएगा, लेकिन वो नहीं पूछ रहे, हम केवल वास्तविक और अवास्तविक पूछ रहे हैं। तो ये दोनों में वास्तविक होता है, तो दोनों को मिला के ये चीज़ बोला जाएगा जब d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0
तो मूल वास्तविक होता है। और अवास्तविक में केवल ये वाला बोलिएगा। एक ही कंडीशन में केवल मूल अवास्तविक होता है, जब d स्मॉलर देन 0, मतलब जब d का मान 0 से छोटा हो तो, है ना। तो चलिए, तो यहाँ वास्तविक कह रहा है तो क्या हो जाएगा, जब d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, हाँ, तो d का मान कितना निकाले हैं, 36 प्लस 8k, प्लस कितना 8k ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, प्लस 36 को उधर भेज देंगे, कितना हो गया, हाँ, ये वाला चिन्ह चलता रहेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, प्लस 36 उधर गया, माइनस 36 हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 36, और यहाँ 8 गुना में है, इधर गया। बाकी सारा काम उसी तरह होगा जो बराबर में होता है। अब कटा दीजिए, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, हो गया आंसर। इसलिए k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -9/2, है ना। 4 से 36 कटा, 4 से 8 भी कटा, समान अंक से कटाया जाता है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको कटा दिए 4 से, इसको कटा दिए 9 से, नहीं, समान डिजिट से कट गया दोनों। तो आंसर हो गया k ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -9/2, मतलब k का मान -9/2 से बड़ा या बराबर होगा। तो क्या होगा, इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा, है ना। अच्छा सवाल है ये। देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, मतलब बच्चे गलती कर जाते हैं अक्सर, वो सोचते हैं वास्तविक तो एक ही में होता है, नहीं, 2 कंडीशन में मूल वास्तविक होता है, इसीलिए हमको दोनों लेके चलना पड़ा मजबूरी में। चलिए अब दूसरा छठा सवाल, यदि समीकरण 5x² + 13x + k = 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये द्विघात समीकरण है, कह रहा है हर द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, कह रहा है कि इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम किसको कहते हैं, इसको भी समझना है आपको, समझाएंगे। पहले a बराबर कितना 5, b बराबर कितना 13, c बराबर कितना k, सब प्लस में ही है। ये x² का गुणज a, x का गुणज b, अचर पद c, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। इसका साधारण अर्थ आप ले सकते हैं उल्टा, जैसे कि हम आपको बोले कि एक्स वाई का व्युत्क्रम है, एक्स वाई का क्या है, व्युत्क्रम है। इसका मतलब x बराबर 1/y, है ना। x क्या है, किसके बराबर है, y के बराबर नहीं है, 1/y के बराबर है। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, जान लीजिए, आगे भी आपको काम देगा। मान लीजिए a और b व्युत्क्रम है तो क्या लिखेंगे, a बराबर 1/b, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर दोनों मूल क्या कर रहा है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। मूल को प्रायः हम लोग अल्फा और बीटा से ही मानते हैं, यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। अल्फा बराबर 1/बीटा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक मूल, हम इधर वाला मिटा देते हैं, उधर लिखना पड़ेगा, है ना। आप समझ गए होंगे वो व्युत्क्रम का मतलब। चलिए, तो क्या कर रहा है कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा बराबर 1/बीटा। आप ये भी लिख सकते हैं बीटा बराबर 1/अल्फा, एक के चीज़ है। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, अल्फा के नीचे 1 छिपा हुआ है, अल्फा को बीटा से गुना हो गया, अल्फा इंटू बीटा, 1 को 1 से गुना हो गया, 1 हो गया। चलिए इधर लिखते हैं, हमको किसका मान निकालना है, k का। आज खाली k वाला सवाल आया है, द्विघात समीकरण में है ही इस टाइप का सवाल। अब देखिए ये अल्फा इंटू बीटा हुआ, मतलब मूलों का गुणनफल, और याद कीजिए मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, है ना। तो c/a, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर c/a लिख दिए, अब बराबर कितना 1, है ना। अल्फा प्लस बीटा रहता मूलों का योगफल तो -b/a लिखते, जो है वो लिखे। अब c का मान कितना है, k,
सी का मान k है तो c के जगह k लिख दिए, बटा a का मान कितना है 5 है तो इसके जगह 5 लिख दिए, अब बराबर 1। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 1 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, k गुना 1 k स्मॉल k है तो हम भी स्मॉल लिखेंगे, 5 गुना 1 5। देखिए कितना हल्का मज़ेदार इंटरेस्टिंग सवाल है। देखने में लग रहा था कि अनोखा टाइप का है, लेकिन है बिल्कुल आसान। वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, खुद से बना लीजिए, जो हो कर लीजिए। चलिए आज का ये अंतिम 2 सवाल है, ध्यान से देखिए। अंत भला सो सब भला। कह रहा है कि ये दिया हुआ है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है ना? तो कहिएगा सर ये तो बहुत हल्का है, घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण है, तो घात 2 तो दिख ही रहा है ये है तो द्विघात समीकरण हो गया, है ना? देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, धड़फड़ा के हाँ या नहीं मत लिख दीजिए। हमारा आपसे ये निवेदन है। हो सकता है कि कोई चीज़ देखने में जो चीज़ लगता है वो चीज़ होता नहीं है ना? तो कर लेते हैं, होगा लास्ट में 2 आएगा तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है। लग तो रहा है कि द्विघात समीकरण है, देखते हैं। x² + 2 कितना है? यदि थोड़ा सॉल्व हो सके तो कर लीजिए, है ना? करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? x² + 2 a - b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ लीजिए, है ना? यदि यहाँ पर पावर 3 रहता तो a - b के होल क्यू में तोड़ लेते, aq - b q - 3ab × a - b, लेकिन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वाले में तोड़ेंगे। क्या सूत्र होता है? a² + b², b का मान x है, -2ab, a का मान 3 है और b का मान x है, तो a - b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिए, a² + b² - 2ab, a का मान 3, b का मान x, अलग से कितना है 4, उसको लिख दिए। x² + 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 2 बार गुना कर देंगे। x का होल स्क्वायर मतलब x² माइनस 2 गुना 3 6 गुना x, 6x + 4। सब कुछ सही चल रहा है, सबको एक तरफ ले आइए, है ना? एक तरफ बराबर 0 कर दीजिए, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उसी रूप में ले आइए। x² + bx + c के फॉर्म में ले आइए। x² + 2, अब देखिए x² - 6x, ये अलग है बिरादरी का, ये अलग बिरादरी का है, लेकिन ये दोनों तो अचर पर एक बिरादरी का है और दोनों प्लस में है तो समान चिन्ह में जुड़ सकता है। 9 4 13 जोड़ दीजिए, है ना? चलिए अभी भी और आगे जाएगा। x² + 2, अभी तीनों को उधर ले आइए, +x² जब बराबर के इस पर आएगा तो -x² -6x जब उधर जाएगा +6x +13 उधर जाएगा तो -13 बराबर 0। ओके, +x² -x² कट गया। अब देखिए 6x, 2 में 13 घटाइए, कितना हो गया? माइनस। देख लीजिए, बोल रहे थे ना जो दिखता है वो होता नहीं है कभी कभी। तो यहाँ पर x² ± कट गया। अब देखिए ये तो पावर 1 बच गया, मतलब ये एक घात वाला समीकरण हो गया, एक घातीय समीकरण जिसको रैखिक समीकरण कहते हैं। यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात कब होता? जब यहाँ 2 होता तब लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हम बोल रहे थे ना, इस सवाल यहाँ देखिए देखने में लग रहा था कि हाँ द्विघात है, लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो +x² -x² कट गया। इसलिए इस तरह का सवाल जब पूछे, यदि वो सॉल्व हो सके थोड़ा सॉल्व कीजिए, उसको व्यापक रूप में लाइए, ax² + bx + c, और लास्ट में देखिए यदि पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, और ये आज का अंतिम सवाल,
क्या -3 द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है? कैसे जांच करेंगे? अभी तुरंत हम बताए थे इस टाइप का सवाल। ये जो मूल है इसको इसमें रख देंगे, यदि इतना बराबर 0 हो जाता है इसका मतलब यह मूल है। सीधा सिस्टम है। तो क्या कीजिए x दोनों जगह -3 रखेंगे। क्या है? x² - 5x + 6 = 0, क्योंकि जो मूल होता है वह इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो x का मान जो मान दिया हुआ है वो रख के देखेंगे क्या बायां दायां LHS RHS बराबर हुआ या नहीं। तो देखते हैं x का मान -3 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, -5 × x का मान -3 + 6 = 0। -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। कितना हो गया? 5 × 3 15 + 6 = 0। देखिए तीनों प्लस में है। 15 6 21 और 9 30। अब बताइए LHS RHS बराबर नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। जो अमान्य है, अमान्य है मतलब संभव नहीं। यहाँ इधर भी सेम आना चाहिए LHS RHS 0 = 0 या 30 = 30, मतलब LHS RHS मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब है कि अतः ये जो दिया हुआ है -3 दिए गए द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। यदि LHS RHS बराबर हो जाता, जैसे इधर 30 इधर 30 या इधर 0 तो इधर भी 0, तब हम बोलते कि संतुष्ट किया वह मान उस समीकरण को, तब हम बोलते कि वह द्विघात समीकरण है, लेकिन वह उसका मूल है। चूंकि नहीं किया अतः -3 दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या है? नहीं है ना। चलिए, और बाकी कल भी कुछ ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाए थे, एक तरह से बताए थे वो, जैसे कि आपको केवल विविक्तर पूछा जाए तो D निकाल दीजिएगा, हो गया आंसर। मूल की प्रकृति पूछा जाए तो प्रकृति का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक है या अवास्तविक है, समान है या असमान है। तो क्या कीजिएगा, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, मान लीजिए x² - 5x + 2 = 0, और आपसे किसी ने पूछ दिया या कल के एग्जाम में पूछा गया, बताइए इसके मूल की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब समझ गए, वास्तविक है या अवास्तविक है, उसका मूल समान है या असमान। देखिए क्या कीजिएगा, फट से इसका D निकालिएगा। D का मान यदि 0 के बराबर आया तो लिखिएगा कि अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा। यदि D का मान माइनस में आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो लिख दीजिएगा अतः मूल अवास्तविक एवं असमान है, वही उसका प्रकृति हो गया। यदि D का मान प्लस में आया, मतलब 0 से बड़ा आ गया, तो क्या लिखिएगा, अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। तो D निकालने से पता चल जाएगा कि उसका मूल का प्रकृति क्या है। चलिए हम लोग अब क्लास को समाप्त करते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं है मेरे तरफ से। दिन भर आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करिए, दोनों का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भी और द्विघात का भी। कोई दिक्कत हो हमसे बात कीजिए, और भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग से भी आप हमसे कॉपी दिखा के पूछ सकते हैं। हम आपके पास साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। आपका रिज़ल्ट गड़बड़ाना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी दिन इंस्टीट्यूट बंद रहे, है ना। अभी 3-4 सब्जेक्ट चल रहा है, ज़रूरत पड़ा यदि कोचिंग तो खुल ही जाएगा। यदि लेट भी होता फिर भी हम लोग क्या करते, और सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई घर बैठे देते, लेकिन वैसा नौबत नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। आपको अभी कल के टेस्ट में कोई दिक्कत हो बात कीजिए, या वीडियो कॉलिंग से या जैसे भी संभव हो कीजिए, और यदि खुद बना लीजिए तो और बढ़िया है ना। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको कोचिंग से रिगार्डिंग कोई भी तरह का कार्य हो, आप इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं। सुबह 9:30-10 बजे तक प्रमोद सर रहते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं। आपको मिलना हो आप उनसे मिल सकते हैं। कुछ बच्चों ने कॉल किया था कि सर वो
फ़ी जमा करना है तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। मैसेज भी मैंने कर दिया था सबों को। आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप बात कर लें, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं जमा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिल लीजिए, वहाँ प्रमोद सर मौजूद रहते हैं, है ना। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान से अपना तैयारी कीजिए, सबों का ख्याल रखिए, अपनों का, बड़ों का, छोटों का, कल के एग्ज़ाम के लिए फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। चलिए धन्यवाद।